myself Thakur Udayveer Singh from Spaces Architects। आज आप लोगों को दिखाने आया हूँ मैं स्लैब कास्ट होने वाली है यहाँ पे, और क्या चीज़ें हमने माइंड में रखनी है स्लैब कास्ट करते वक्त, क्या टेक्निकल चीज़ें देखनी है, और उससे पहले वाले फेसेस की भी कुछ बातें करूँगा। तो सबसे पहले तो बात करूँगा यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग की। ये आप पीछे मेरे जो MS का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जिसको MS जंगल भी मैं कह सकता हूँ। तो ये आपने देखा होगा साइड पे दो चीज़ें लगी होती हैं, कई बारी बांस लगे होते हैं, कई बारी MS स्ट्रक्चर लगा होता है। हमारी इस साइड पे MS स्ट्रक्चर लगा है जिसको हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। स्कैप फोल्डिंग का क्या फ़ायदा है? सबसे पहले ये फ़ायदा है स्कैप फोल्डिंग का कि ये एडजस्टेबल होती है और ज़्यादा हाइट अचीव करनी ईजी होती है। जो बांस होता है वो फिक्स्ड रहता है, उसमें हाइट वेरिएशन, उसको ऊपर उठाना, वो टेम्परेरी जुगाड़ू सिस्टम जो हमारे इंडियन जुगाड़ू सिस्टम है उससे होता है। ऑल्दो कॉस्टिंग उसकी कम आती है, ये कॉस्टिंग में थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ स्लैब मच बेटर आती है। और इस साइड पे आपसे बात करूँ तो जो बीम्स हैं, इन्होंने वो बीम्स के जो लोअर बॉटम्स हैं, जो वो बीम्स हैं वो प्लाई में किए हैं, प्लाई शटरिंग यूज़ की है। प्लाई शटरिंग का क्या फ़ायदा होता है? प्लाई शटरिंग का ये फ़ायदा होता है क्योंकि MS में कहीं ना कहीं बीच में वॉइड से रह जाते हैं, कंक्रीट लीक करने के चांसेस रहते हैं। MS में कंक्रीट और अच्छा आता है, वाइब्रेटर और अच्छे से चल सकता है। जनरली पुराना कन्वेंशनल तरीका फट्टे लगाने का होता था, वो प्लाई नहीं है, वो फट्टे होते थे। प्लाई में फ़र्क है। सबसे पहले फट्टे चलते थे जो आज बिल्कुल भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। नॉर्मली स्टील शटरिंग होती है। स्टील शटरिंग का ये फ़ायदा होता है, जब स्टील शटरिंग सारी तरफ से हो जाती है तो वाइब्रेटर चल सकता है, माल ढीला नहीं पड़ता है। अभी मैं साइड पे हूँ, स्लैब की ड्राइंग्स मेरे पास हैं। स्लैब चेक करने के लिए जो टीम्स हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी टीम्स लगी हुई हैं, तो टेक्निकली मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिकॉज़ इन्होंने यहाँ पे हमारे ऑफिस से इशूड आर्किटेक्चर ड्राइंग, स्ट्रक्चर डिटेल्स में स्लैब की डिटेल्स, उसमें बीम की डिटेल्स सारी इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये सारी बातें हैं। जो कटआउट है वो स्टेयरकेस का, लैंडस्केपिंग का इसी तरीके प्लम्बिंग डक्ट्स का, इलेक्ट्रिकल डक्ट्स का भी हम कटआउट साथ ही आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में स्लैब में मार्क करके भेजते हैं, वो भी ज़रूर खाली छोड़ देना चाहिए। तो अभी मुझे ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे, देखो अलग अलग तरह के लोग आते हैं साइड पे। इनको किसी ने आके, किसी AC वाले ने आके क्लाइंट को ये कह दिया कि AC की पाइपें भी हम स्लैब में डाल देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो कोई पाइप ख़राब होगी, मैकेनिकल चीज़ें हैं, ख़राब तो होंगी, आफ्टर ऑल कुछ तो लाइफ होगी ना। बिल्डिंग तो 100 ईयर्स सोच के बनाएंगे, तो वो कैसे चेंज होगी फिर? ऐसी कई बार गलत बातें कन्वे करना क्लाइंट के लिए रिस्की हो सकता है। हम अभी मेरे से ये बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल पाइपिंग। हम इलेक्ट्रिकल पाइपिंग भी अब स्लैब में बिल्कुल नहीं डलवाते हैं क्योंकि 90% केसेस में फॉल्स सीलिंग्स हो रही हैं आजकल। जो सारी टेक्निकल जो पाइप्स बीच में से डलनी है, इवन इलेक्ट्रिकल भी, हम स्लैब के साथ फॉल्स सीलिंग के अंदर ही छुपा देते हैं, वहाँ पे क्लैंपिंग के साथ प्रॉपर लगा देते हैं। वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक वीडियो में कि वो क्लैंपिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे केबल ट्रेस रखनी चाहिए, कैसे इलेक्ट्रिकल की डक्ट्स निकालनी चाहिए, ताकि कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम ना आए जो आपको लेटर स्टेज पे फेस करनी पड़े। तो ये कॉलम आप देख रहे हो, इसमें बिल्कुल एकदम साफ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसा फील है कि बिल्कुल मलाई की तरह है। जो मैं मलाई वाला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कोई वॉइड नहीं है। ये देखो कितना साफ है। तो सही, जब हम कंक्रीटिंग अच्छे तरीके कर लेंगे तो ऐसा कंक्रीट का टेक्सचर आएगा। तो मैं आपको जो चीज़ अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ, बिग नो कह रहा हूँ, वो है ऐसा टेक्सचर। कई बारी जब हम कंक्रीट में पानी ज़्यादा डालते हैं, फट्टे यूज़ करते हैं, तो कई बारी ऐसे टेक्सचर्स आ जाते हैं, वॉइड्स आ जाते हैं। वो देखो, वो वॉइड्स आ जाते हैं। तो हमें ऐसा कंक्रीटिंग की क्वालिटी अवॉइड करनी चाहिए, हमेशा मलाई की तरह कंक्रीट लाना चाहिए।